ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के भगत कैसे कैसे भक्ति करते हैं, इसके बारे में बहुत सी उदाहरणें हमको मिल जाती हैं। किस गुण पर भगवान रिझ जाते हैं इसके बारे में भी हमको भक्ति के स्रोतों में से कुछ न कुछ कथाएं सुनकर पता चल जाता है। पर हम कैसे भजन करें, क्या कर्म करें, कैसे करें, इसके बारे में हमको विश्वास नहीं होता कि हमको क्या करना चाहिए जिस पर भगवान रिझ जाएं, खुश हो जाएं, हमको अपना लें। संतों से सुनते हैं भगवान का भजन करना चाहिए, भक्तों से सुनते हैं भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। कुछ लोग परोपकार के लिए भगवान की सेवा मानते हैं, कुछ लोग दरिद्री नारायण की सेवा करने के लिए ही भगवान की सेवा मानते हैं। पर कर्म जो भी हो, जैसा भी हो, हम करते रहें। जहाँ हमारा जन्म हुआ, जिस जगह हमको छोड़ा गया भगवान ने, उसी परंपरा के अनुगत हमको भजन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ऐसे बहुत से भक्त हुए जो अपना कर्म करते करते भगवान के धाम को पहुँच गए। भगवान उनकी रक्षा करते रहे। ऐसे एक राजा हुए चक्रवैन। चक्रवैन राजा का जो त्याग है, उसका प्रभाव इतना था कि दुनिया में विख्यात है। किसी समय ये इतिहास सुना, ये वास्तविक है। पुराणों में तो इसका जिक्र कहीं कम मिलता ही होगा, पर लोक विख्यात इसके लिए बहुत शिक्षार्थ इसकी कथा करते हैं। कहते हैं कि एक समय चक्रवैन नाम के राजा हुए थे। वह बड़े सद्गुण, सदाचार संपन्न, धर्मात्मा, सत्यवादी, स्वावलंबी, अध्ययनशील, त्यागी, विरक्त, ज्ञानी, भगत, तेजस्वी, तपस्वी, उच्च कोटि के अनुभवी, जो भी कहा जाए ऐसे ही महापुरुष थे। वह राज्य के द्रव्य को दूषित समझकर उसे स्वयं अपने और अपनी पत्नी के काम में नहीं लाते थे। प्रजा से जो कुछ कर लिया जाता था
में सारा का सारा प्रजा की ही सेवा में लगा दिया जाता था। राज्य का कार्य वह निर्विधान पूर्वक निष्काम भाव से तन मन से किया जा करते थे। प्रजा पर उनका बड़ा प्रभाव था। राम राज्य की भांति उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सभी सब प्रकार से सुखी थे। वह अपने शरीर निर्वाह के लिए अलग से खेती करते थे। अपने आप रानी बैल के स्थान में हल खींचा करती और वह बीज बोया करते थे। वह अपने खेत में उपजे हुए अन्न से अपना भरण पोषण करते थे। वह गन्ना, रुई, अनाज, फल और शाक की खेती करते थे। अपने खेतों में उपजी हुई रुई का ही वस्त्र बनाकर पहनते, अपने खेत में उपजे हुए गन्ने का ही गुड़ बनाकर खाते और अपने खेत में उपजे हुए अन्न, फल, शाक को ही भोजन के काम में लाते थे। उनकी पत्नी के पास कोई भी आभूषण नहीं था, क्योंकि वह राज्य के द्रव्य से तो आभूषण बनवाते नहीं और अपनी की हुई खेती की उपज से ही केवल सादगी से खाने पहनने का काम भर चलता था। खेती के सिवा उन्हें राज्य के कार्य में भी तो समय देना पड़ता था। उसका जीवन एक सीधे साधे सदाचारी किसान के जैसा था। 6 घंटे शयन के सिवा उनका सारा समय ईश्वर भक्ति, परोपकार, राज्य कार्य और खेती के कार्य में ही बीतता था। उनका सब जीवों के प्रति समता, दया और प्रेम का भाव समान था। वह सब प्राणियों को परमात्मा का स्वरूप मानकर सबके निष्काम प्रेम भाव से सेवा करते थे। वह स्वावलंबी थे, अपने शरीर का काम स्वयं ही करते, किसी कर्मचारी या नौकर आदि से नहीं कराते थे। वह जो सदा भी कार्य करते, आसक्ति और अहंकार से रहित होकर बड़े ही उत्साह और धैर्य से किया करते थे। एक दिन की बात है, जिस देश में राजा चक्रवर्ती रहते थे, वहाँ एक बड़ा भारी मेला लगा। उसमें नगर के अन्य अन्य प्रांतों के लोग बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे हुए। राजा रानी के दर्शन के लिए यूँ तो बार बार बराबर ही लोग आते रहते, पर मेले के कारण नर नारियों की भीड़ कुछ अधिक रहती थी। राजा के पास अधिकतर पुरुष आते और रानी के पास अधिकतर स्त्रियां आया करती थी। एक दिन बहुत से गहनों और रेशमी वस्त्रों से सजी धजी अनेक दासियों से घिरी हुई बहुत सी धनी व्यापारियों की स्त्रियां रानी का दर्शन करने के लिए उनके पास आई। उन स्त्रियों ने कहा, रानी जी, आपके जैसा वस्त्र तो हमारी मजदूरनियाँ भी नहीं पहनती। आप हमारी दासियों को देखिए, कैसे वस्त्र आभूषण पहने हैं। आपके वस्त्र भूषण तो हम लोगों से बढ़कर होने चाहिए। जैसे ये हमारी दासियां हैं, उसी प्रकार हम लोग तो आपकी दासी के समान हैं। आपके स्वामी बड़े सम्राट हैं, आप उनसे थोड़ा सा भी संकेत कर देंगी तो वह आपके लिए हम लोगों से बढ़कर वस्त्र भूषण की व्यवस्था कर देंगे। आप हमारे स्वामी हैं, इसलिए हमें आपको इस वेश में देखकर दुख होता है। ऐसे वस्त्र तो भीख मांगने वाली भिखारण भी नहीं पहनना चाहती।
एक सम्राट की महारानी के जैसे वस्त्रभूषण होने चाहिए। हम उसी रूप में आपको देखना चाहती हैं। इस प्रकार कहकर मैं अपना प्रभाव डालकर चली गई। रानी के चित्त पर उनकी बातों का बड़ा असर पड़ा। रात्रि में जब महाराज आए तब रानी ने सब घटना उनको सुनाई और दिन में जो कुछ धनी व्यापारियों की स्त्रियों ने कहा था सब राजा से निवेदन किया एवं उनसे अनुरोध भी किया कि मेरे पहनने के लिए बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण मंगा दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, चक्रवर्ती बोले, कैसे मंगा दूं? व्यवहार में लाना तो दूर रहा, मैं राज्य के पैसे को छूता भी नहीं, उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रानी भी बहुत उच्च कोटि की पवित्र स्त्री थी, किंतु वस्त्र भूषणों से सजी धजी धनियों की स्त्रियों का उन पर काफी असर पड़ चुका था। संग का असर होता ही है। अतः रानी ने कहा, चाहे जैसे भी हो आप सम्राट हैं और मैं आपकी पटरानी हूँ। मेरे लिए तो एक सम्राट की पटरानी के योग्य बहुमूल्य वस्त्रभूषण मंगाने की कृपा आपको करनी ही होगी। पत्नी की प्रीति से प्रेरित राजा ने सोचा, रानी कितना भी आग्रह क्यों न करे, महाराज्य के द्रव्य को तो किसी भी हालत में उपयोग में ला नहीं सकता, किंतु मैं सम्राट हूँ। दुष्ट अत्याचारी और बलवान राजाओं से कर ले सकता हूँ। यह सोचकर उन्होंने दूसरे राष्ट्रों पर राजाओं पर तथा अधीनस्थ राज्यों के कार्य का संपादन करने वाले मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री आप राक्षस राज रावण के पास जाइए और कहिए कि राजा चक्रवर्ती की ओर से मैं आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे कर के रूप में 1.25 मन सोना प्राप्त करने के लिए आपके पास भेजा है। सम्राट की आज्ञा से मंत्री कुछ आदमियों को ले रथ में बैठकर समुद्र के किनारे पहुँचे और फिर जलयान के द्वारा समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका में प्रवेश किया तथा राजसभा में जाकर बड़ी नम्रता और सभ्यता के साथ सम्राट चक्रवर्ती का संदेश सुनाया। संदेश को सुनते ही रावण हंसा और उसने सभासदों से कहा, देखो ऐसे मूर्ख राजा भी संसार में अभी हैं, जो ऋषि देवता राक्षस आदि सभी से कर लेने वाले मुझ जैसे बलवान सर्वतंत्र सबतंत्र महान सम्राट से भी कर की आशा रखते हैं। उन्होंने राजा चक्रवर्ती के दूत को कैद करना चाहा, किंतु सभासदों के अनुरोध करने पर उसे छोड़ दिया। वह रावण की सभा से उठकर समुद्र के किनारे लौट आया। तदनंतर रावण जब रात्रि में मंदोदरी के पास महल में गया तब रावण ने हंसकर मंदोदरी से विनोद करते हुए कहा, भारतवर्ष में चक्रवर्ती नामक कोई एक राजा है। आज उसका एक दूत सभा में आया था और उसने मुझसे 1.25 मन स्वर्ण कर सोना कर के रूप में देने को कहा। मुझे इस पर बड़ी हंसी आई। देखो संसार में ऐसे मूर्ख भी अभी तक जीते हैं, जो मुझ जैसे सबसे कर लेने वाले से भी कर लेने की आशा रखते हैं।
मैं तो उसके दूध को कैद करना चाहता था, पर सभासदों के अनुरोध पर उसे छोड़ दिया। मंदोदरी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, स्वामिन, आपने बहुत बुरा किया। चक्रवैन को मैं जानती हूँ। वह सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हैं। उनका चक्कर चलता है। जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता उसका अनिष्ट हो जाता है। उस दूत को संतोष कराकर ही आपको उसे भेजना चाहिए था। उसका पता लगाकर आप भी उसको संतोष करा दें, नहीं तो पता नहीं हमारा कितना नष्ट हो जाएगा। रावण बोला, मंदोदरी, तू बड़ी डरपोक है। मामूली मनुष्य राजाओं से तू इतना भय करती है। मैं इसकी कुछ भी परवाह नहीं करता। तो रानी ने कहा, कल प्रातः मैं आपको चक्रवैन का प्रभाव दिखाऊंगी। प्रातः होते ही राजा के साथ मंदोदरी महल के छत पर गई, जहाँ वह रोज कबूतर को अनाज डाला करती थी। अनाज चुगने वहाँ बहुत से कबूतर आया करते। मंदोदरी ने दाने चुगते हुए पक्षियों से कहा, राजा रावण की दुहाई है, खबरदार दाने ना चुगना। किंतु वह चुगते ही रहे। फिर रानी ने राजा से कहा, देखिए, आपके सन्मुख और आपकी दुहाई देने पर भी ये सब दाने चुगते ही रहे। रावण ने कहा, मूर्खे, ये पक्षी बेचारे क्या समझे। मंदोदरी बोली, अब आप राजा चक्रवैन के प्रभाव को देखिए। फिर उसने पक्षियों से कहा, सावधान, राजा चक्रवैन की दुहाई है, कोई दाने ना चुगना। इतना सुनते सब पक्षियों ने एक साथ दाने चुगने बंद कर दिए। उनमें से एक कबूतर बहरा था, वो कुछ सुन नहीं पाता था, अतः उसने दाना उठा लिया। ज्यों ही उसने दाना उठाया, त्यों ही उसकी गर्दन टूटकर गिर पड़ी। रानी ने रावण से कहा, देखिए राजन, राजा चक्रवैन की दुहाई पर सबने दाने चुगने बंद कर दिए। एक वैरे कबूतर ने ना सुनने के कारण दाना उठा लिया, जिससे चक्रवैन के चक्कर से उसका मस्तक कटकर गिर गया। फिर रानी पक्षियों से बोली, अब मैं चक्रवैन की दुहाई हटा लेती हूँ, अब दाने चुगो। तुरंत सब पक्षी दाने चुगने लगे। रानी ने फिर कहा, जो तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं उन राजा रावण की दुहाई है, कोई भी दाने ना चुगना। किंतु राजा रावण के सामने रहते हुए भी किसी ने परवाह न की और वह दाने चुगते ही रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा, देखिए, आपका इन पक्षियों पर कुछ भी असर नहीं होता, परंतु राजा चक्रवैन के प्रभाव पर विचार कीजिए। उनके सामने ना रहते हुए भी उनका कितना असर है। रावण ने कहा, मालूम होता है तुम्हारे इसमें कोई माया है, नहीं तो जो पक्षी बेचारे क्या समझें। ऐसा कहकर रावण टालमटोल करके राजसभा में चला गया। इधर राजा चक्रवैन के मंत्री ने समुद्र के किनारे एक नकली लंका की रचना की। उसने कज्जल के समान अत्यंत महीन मिट्टी को समुद्र के जल में घोलकर रबड़ी की तरह बना लिया तथा तट की जगह को चौरस बनाकर उस पर उस मिट्टी से एक छोटे आकार में नकली लंका की रचना की। धुली हुई मिट्टी की बूंदों को टपका कर उसी से लंका के परकोटे, बुर्ज और दरवाज़ों
आदि की रचना की। परकोटे के चारों ओर कंगूरे भी काटे गए और उस परकोटे के भीतर लंका की राजधानी और नगर के प्रसिद्ध बड़े बड़े मकानों को भी छोटे आकार में रचना करके दिखाया गया। इन सब की रचना करने के बाद मैं पुनः रावण की सभा में गया। उसे देखकर रावण चौंक उठा और उससे बोला, क्यों जी, तुम पर किस लिए जहाँ आए हो? उसने कहा, मैं आपको एक कौतूहल दिखलाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ समुद्र तट पर चलिए। रावण कौतूहल देखने को उत्सुक हो गया और कुछ सभासदों को साथ लेकर समुद्र तट पर गया, जहाँ उस मंत्री ने छोटे आकार से नकली लंका की रचना की थी। उसने रावण से पूछा, देखिए, क्या ठीक ठीक आपकी लंका की नकल है ना? रावण ने उसकी अद्भुत कारीगरी देखी और कहा, ठीक है। क्या यही दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? मंत्री बोला, नहीं नहीं, इस लंका से आपको मैं एक कौतूहल दिखाता हूँ। देखिए, लंका के पूर्व का परकोटा, दरवाजा, बुर्ज और कंगूरे साफ साफ ज्यों के त्यों दिख रहे हैं ना? रावण ने कहा, ठीक दिख रहे हैं। तो मंत्री ने कहा, मेरी रची हुई लंका के पूर्व द्वार के कंगूरों को महाराजा चक्रवेन की दुहाई देकर गिराता हूँ। इसके साथ ही आप अपनी लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरते हुए देखेंगे। इतना कहकर मंत्री ने राजा चक्रवेन की दुहाई है कहकर अपनी रची लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे को गिरा दिया। उनके गिरने के साथ साथ ही रावण को असली लंका के पूर्व द्वार के कंगूरे गिरते हुए दिखाई दिए। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद दूत ने कहा, हम अपनी रची हुई लंका के पूर्व परकोटे के द्वार के आसपास की चारों बुर्जें मिटाता हूँ। इसके साथ साथ ही आप अपनी असली लंका की बुर्जों को भी मिटती हुई देखोगे। जय कहकर उसने चक्रवेन की दुहाई देकर अपनी बनाई मिट्टी की लंका की बुर्जें मिटा दी। उसके साथ ही रावण की असली लंका के पूर्व द्वार की बुर्जें भी चकनाचूर होकर नष्ट हो गई। यह देखकर रावण को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे मंदोदरी की कही हुई बातें याद आ गई। तदनंतर राजा चक्रवेन ने मंत्री से कहा, राजन, आप यदि 1.25 मन सोना कर के रूप में नहीं देंगे तो अभी राजा चक्रवेन को आपसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा चक्रवेन के प्रभाव का चक्कर चलता है। मैं अकेले ही आपकी लंका को भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी हूँ। अभी राजा चक्रवेन की दुहाई देकर आपकी लंका को क्षण मात्र में एक हाथ के झटके से नष्ट कर देता हूँ। आप उस लंका की रक्षा कर सकें तो करें। यदि आपको लंका की रक्षा करनी है तो कर के रूप में 1.25 मन सोना दे दीजिए। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। रावण ने सोचा, मेरे देखते देखते क्षण मात्र में पूर्व द्वार के कंगूरे और चारों बुर्ज गिर गई, जो धातु निर्मित और बहुत सी मजबूत थी। इसी प्रकार इस सारी लंका को नष्ट करना इसके बाएं हाथ का खेल है। यह सोचकर रावण ने 1.25 मन सोना घर के रूप में देना स्वीकार कर लिया और मंत्री से कहा, चलिए मैं आपको 1.25 मन सोना दे देता हूँ। तत्पश्चात उन्हें
सवा मन सोना देकर विदा किया। मंत्री सवा मन सोना लेकर राजा चकवेन के पास लौट आए। उसने राजा रानी के पास जाकर उनके सामने सवा मन सोना रख दिया और कहा, आपकी आज्ञा से रावण से कर के रूप में सवा मन सोना ले आया हूँ। राजा के जब पूछने पर कि तुमने यह सोना कैसे प्राप्त किया, उसने सारी घटना शुरू से आखिर तक आद्योपरांत उनको कह सुनाई। ये घटना सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने राजा से पूछा, यह क्या बात है? राजा ने कहा, हम लोग स्वावलंबी होकर परिश्रमपूर्वक खेती करके अपना निर्वाह करते हुए वैराग्य और त्यागपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं और निष्काम भाव से प्रजा के धन को प्रजा की सेवा में ही लगा देते हैं। अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए राज्य के पैसे को छूते तक भी नहीं, इसी का जय प्रभाव है। जय सुनकर रानी का दिल बदल गया। रानी बोली, स्वामिन, मैं बहुमूल्य वस्त्रभूषण नहीं पहनूंगी। जिस प्रकार अब तक नियम में रहती आई हूँ वैसे ही रहूँगी, कुछ ही परिवर्तन नहीं करूँगी। धनी व्यवसायियों की स्त्रियां के कुसंग में मेरी बुद्धि त्याग, वैराग्य और धर्म से विचलित हो गई थी, किंतु अब उनके संग का मुझ पर कोई असर नहीं रह गया है। मैंने आपसे जो कुछ दुर्ग्रह किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मेरे अपराध को आप क्षमा करें और इस स्वर्ण को वापस लौटा दें। राजा ने उसकी बात मानकर मंत्री से कहा कि मंत्री, इस पर जो कुसंग का असर पड़ा था मैं ईश्वर की कृपा से दूर हो गया। अब इस धन को जहाँ से तुम लाए थे वहीं वापस कर दो। राजा की आज्ञा होते मंत्री वह स्वर्ण लेकर लंकापति रावण के पास फिर गया और सभा में जाकर बोला, महाराज, चकवेन ने आपका यह स्वर्ण वापस लौटा दिया है। उनकी पत्नी की जो बहुमूल्य वस्त्रभूषण पहनने की अभिलाषा हो गई थी वह बहुत कृपा से अब नहीं रही, अतः अब इसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। इस बात को सुनकर रावण के हृदय में चकवेन के त्याग का और भी अधिक असर पड़ा। उसने वह स्वर्ण रखकर मंत्री को बहुत ही आदर सत्कार पूर्वक विदा किया। मंत्री ने वापस आकर राजा रानी को स्वर्ण लौटा देने का सब हाल सुना दिया। दूत की बात सुनकर राजा रानी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। राजा चकवेन का प्रभाव यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, पशु पक्षी आदि सभी पर था। इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, प्रत्येक स्त्री पुरुष को निष्काम भाव से अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार न्याय और सत्यतापूर्वक अपनी जीविका चलानी चाहिए। दूसरों के आश्रित होकर अपना जीवन निर्वाह करना भी अपने लिए घृणास्पद है। झूठ, कपट, बेईमानी करके उपार्जित धन से हमें यदि मेवा मिष्ठान भी मिल जाएं तो वह हमारे लिए विष के समान है, किंतु अपने न्यायोपार्जित पवित्र द्रव्य से एक मुट्ठी चने भी खाने को मिलें तो वह हमारे लिए अमृत के समान हैं। हमें बीमारी और आपत्ति काल के अतिरिक्त नौकर, चाकर, स्त्री, पुत्र और शिष्य आदि के रहते हुए भी अपने शरीर का काम जहाँ तक हो सके समय भी करने का अभ्यास डालना चाहिए, करना चाहिए अपने आप ही, जिससे कि हमें दूसरों के अधीन होकर जीना ना पड़े। कल्याणकामी पुरुष के लिए दूसरों के आश्रित होकर जीना
लज्जा शब्द है। साथ ही समय को बहुमूल्य समझकर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। हर समय भगवान को याद करते हुए परोपकार और शरीर निर्वाह आदि के कार्य करते रहना चाहिए। 6 घंटे सोने के अतिरिक्त एक क्षण भी ना तो समय व्यर्थ बिताना चाहिए और ना उसका दुरुपयोग करना चाहिए। मनुष्य का जीवन बड़ा ही मूल्यवान है, अतः क्षण मात्र भी निकम्मा नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से हम जिसको सबसे बढ़कर कार्य समझें उसी कार्य को करते रहना चाहिए। थोड़ी देर का कुसंग भी मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर नास्तिक, नीच, प्रमादी, भोगी, पापी, निकम्मे, आलसी, दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन निर्वाह करने वाले, बहुमूल्य वस्त्र भूषण धारण करने वाले, खेल तमाशा और मादक वस्तुओं का सेवन करने वाले, दुर्व्यसनी स्त्री या पुरुष का कभी भूल कर भी क्षण मात्र भी संग नहीं करना चाहिए। और प्रमाद, आलस्य, निंद्रा, भय, उद्वेग, राग, द्वेष, अहंकार और दुर्व्यसन आदि से रहित होकर अपना जीवन विवेक, वैराग्य, त्याग और स्नेहपूर्वक निष्काम भाव से भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय में ही बिताना चाहिए तथा संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा का स्वरूप समझकर असक्ति और अहंकार से रहित होकर निष्काम भावपूर्वक तन मन से सबकी सेवा करनी चाहिए एवं सब पर समान भाव से हेतु रह दया और प्रेम रखना चाहिए। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का गान, भगवान के भक्तों के चरित्र, उनकी कथाओं का सुनना और उनके जीवन को अपने जीवन से तुलना करके अपने को सुधारना और अपनी कमी को देखकर उसको दूर करना, ऐसे ही ये स्वभाव कार्य भगवत प्राप्ति के रास्ते के लिए अच्छे हैं और हमको सदा ही भगवान के नाम का जप कीर्तन करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय